हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं यू द रियल। मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा। आज की वीडियो का श्रेय जाता है श्रीमान जी के प्रश्न को। श्रीमान जी, आपके इस प्रश्न के लिए धन्यवाद। और आपने जो डिटेल में प्रश्न पूछा है, फंड का भी नाम आपने मेंशन किया, इस वजह से हम ये वीडियो लेकर के आ पा रहे, जिससे कि आप डिटेल में फंड के बारे में जान पाएंगे। चैनल पे प्रतिदिन प्रति एक वीडियो आप लोगों को पता ही है कि आप ही लोगों के प्रश्न सुझाव कमेंट के अनुसार आती है, इसलिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लेना, क्योंकि उससे ही आपको लेटेस्ट वीडियो टाइम पे मिल पाती है। तो आइए जानते हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के मिड कैप इंडेक्स फंड के बारे में। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, चाहे आप म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करो या यूलिप प्लान में, दोनों में ही आपको बाजार संबंधित जोखिम होता है। अगर आपने यूलिप में या म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट किया है, वहां पे बाजार संबंधित जोखिम होगा, जिसकी जिम्मेदारी आपकी होगी, कंपनी इसकी जिम्मेदारी नहीं लेती है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ ने मिड कैप इंडेक्स फंड को 25 सितंबर 2023 के अंदर लॉन्च किया था, और इस फंड के जो फंड मैनेजर हैं उनका नाम है श्रीमान बलविंदर सिंह जी। जो असेट अंडर द मैनेजमेंट है वो 1704 करोड़ रुपए का है, जो कि समय अनुसार कम हो सकता है, जैसा भी फंड परफॉर्म करेगा, लोग इन्वेस्ट करेंगे उसके अनुसार। इक्विटी और इक्विटी से रिलेटेड सिक्योरिटीज असेट्स अंडर द मैनेजमेंट का 90% तो इन्वेस्टमेंट होगा ही, क्योंकि वो मिनिमम लिमिट है। अधिकतम 100% भी हो सकता है, क्योंकि मिनिमम लिमिट इक्विटी के लिए 90% की है, इसलिए हाई रिस्क कैटेगरी का फंड हो जाता है। बाकी जो मिनिमम लिमिट है 10% की, वो मनी मार्केट एंड कैश और डेट इंस्ट्रूमेंट के लिए रखी गई है, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। अब बात आती है यहाँ पे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ के मिड कैप इंडेक्स फंड के ऑब्जेक्टिव की। तो ऑब्जेक्टिव बहुत ही सिंपल है कि जो निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड है, यानी कि मिड कैप स्टॉक्स जो है 150, उसके अंदर आपका पैसा लगाया जाएगा, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए, जिससे कि अच्छा रिटर्न जनरेट किया जा सके। यानी कि लॉन्ग टर्म अगर आपका गोल है इन्वेस्टमेंट का, तो आपके लिए ये फंड ऑप्शन सही साबित हो सकता है। अब क्योंकि यूलिप कैटेगरी का ये फंड है, इस वजह से सालाना प्रीमियम का 10 गुना तक लाइफ कवर मिल सकता है। अगर सिंगल प्रीमियम इन्वेस्ट किया होगा तो उसका 1.25 गुना तक लाइफ कवर मिल जाएगा, और इसी के साथ में टैक्स बेनिफिट भी देखने को मिल जाएंगे। अगर प्रीमियम आप पे कर रहे हैं यहाँ पे अप टू 2.5 लाख, तो अंडर सेक्शन 80C के साथ प्रीमियम के लिए, और जो मेच्योरिटी बेनिफिट होगा यहाँ पे वो अंडर सेक्शन 1010D आपको टैक्स फ्री हो जाएगा। अब क्योंकि ये हाई रिस्क कैटेगरी का फंड है, तो सालाना एवरेज फंड वैल्यू का 1.35% तक फंड मैनेजमेंट चार्ज हो सकता है। बाकी मोर्टेलिटी चार्ज तो लगेगा ही। मोर्टेलिटी चार्ज के ऊपर ऑलरेडी एक डेडिकेटेडली वीडियो चैनल पे अवेलेबल है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। बाकी और भी चार्ज होते हैं, जो भी आप प्लान लोगे उसके अनुसार, क्योंकि फंड मिलेगा आपको प्लान के साथ में। टॉप 5 इक्विटी होल्ड की बात करें तो मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट लिमिटेड में असेट्स अंडर द मैनेजमेंट का 2.46%, बीएसई लिमिटेड में असेट्स अंडर द मैनेजमेंट का 2.45% एलोकेशन है। सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड में 1.93% असेट अंडर द मैनेजमेंट का इन्वेस्टेड है। डिक्सन टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड में असेट्स अंडर द मैनेजमेंट का 1.85%, पीबी फिनटेक लिमिटेड में 1.68% है। फाइनेंशियल एंड इंश्योरेंस एक्टिविटीज, अब क्या बात हो रही है यहाँ पे, सेक्टर एलोकेशन की बात हो रही है। टॉप 5 सेक्टर एलोकेशन के नाम यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो फाइनेंशियल एंड इंश्योरेंस एक्टिविटीज में 19.52%, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में 9.29%, मैन्युफैक्चर ऑफ केमिकल्स एंड केमिकल प्रोडक्ट में 7.58% असेट अंडर द मैनेजमेंट का एलोकेशन है। मैन्युफैक्चर ऑफ फार्मास्यूटिकल, मेडिकल, केमिकल एंड बॉटनिकल प्रोडक्ट्स में 6.82%, मैन्युफैक्चर ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में 6.80% का एलोकेशन है। सोर्स क्या है हमारी इंफॉर्मेशन का? खुद आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ की वेबसाइट, राइट। अब देखिए वीडियो को फुल स्क्रीन पे कर लीजिए, क्योंकि जो मिड कैप इंडेक्स फंड है उसका जो हम रेट ऑफ रिटर्न की अगर हम बात करें, 25 सितंबर 2023 से लेके अब तक 18.78% का रहा एवरेज, राइट। पिछले एक साल के अंदर इसका जो रिटर्न रहा वो माइनस में 3.30% रहा, और पिछले 6 महीने के अंदर 7.14%। अब जो बेंचमार्क है उसका भी अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे पिछले 6 महीने का या लास्ट 1 ईयर का, तो वो भी सेम सा ही है, राइट। कुछ उसमें काफी ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बाकी आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा, और भी फंड की जानकारी यहाँ पे दी गई है रेट ऑफ रिटर्न के। तो यहाँ पे आपने फंड का परफॉर्मेंस भी देख लिया, फंड के बारे में भी जान लिया। लॉन्ग टर्म के लिए बने रहोगे तो बेनिफिट इसमें आपको मिल सकता है, शॉर्ट टर्म में तो देखने के लिए बेनिफिट नहीं मिलता है। क्यों?
क्योंकि भाई इसमें चार्जेस भी तो डिडक्ट होते हैं ना, उसके बाद में प्रीमियम इन्वेस्ट होता है और फंड अगर नेगेटिव में जाएगा तो उसका ज्यादा इम्पैक्ट आपको देखने के लिए मिल जाता है। इसलिए लॉन्ग टर्म में रहेंगे तो फायदा हो सकता है, लेकिन ध्यान रखो इट्स सब्जेक्ट टू मार्केट, तो समझ के प्लानिंग के साथ ही आगे बढ़ना चाहिए रिस्क को मैनेज करते हुए। आपने ध्यानपूर्वक वीडियो को अंत तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना अगली वीडियो किस प्लान से संबंधित चाहते हैं।